अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के खजाने को लूटा है। भोली भाली जनता, झुग्गी वाली जनता, अनऑथराइज कॉलोनी की जनता, दिल्ली में पानी के लिए, साफ पानी के लिए तरसती तड़पती हुई जनता, आखिर उसकी हाय तो लगनी थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी गिरफ्तारी पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का धन लूटा। आज दिल्ली की जनता मिठाइयां बांट रही है कि जिसने उन्हें लूटा वह गिरफ्तार हो गया है। देखिए, जो जैसा करता है वैसा भरता है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के खजाने को लूटा है। भोली भाली जनता, झुग्गी वाली जनता, अनऑथराइज कॉलोनी की जनता, दिल्ली में पानी के लिए, साफ पानी के लिए तरसती तड़पती हुई जनता, आखिर उसकी हाय तो लगनी थी। कहाँ तो वादा था झुग्गी को, गरीबों को उनका घर देने का, लगे अपना राजमहल बनाने। तो ये तो होना था, क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि अपराधी, भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी चालाकी कर ले, वो अगर गलत करेगा तो फंसेगा। आज दिल्ली की जनता खुश है। दिल्ली की जनता गली गली में मिठाई बांट रही है कि हमको लूटने वाला आज गिरफ्तार हुआ। और माननीय कोर्ट ने स्वयं ही, ये गिरफ्तारी भी बड़ी विशेष है कि गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तार होने वाले को पता था, 8-8 सम्मन को दरकिनार कर दिए और माननीय कोर्ट के पास गए और माननीय कोर्ट ने कहा, भाई तो आपका भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है, अपराध आपका बहुत बड़ा है, आप अभी तक क्यों बिना गिरफ्तारी के घूम रहे हो। और उनको गिरफ्तार होना पड़ा। तो मैं तो फिर से वही लाइन कहता हूं कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा, आज उनका यह हश्र हो रहा है। उनके साथ अब खड़े हैं कांग्रेस के नेता भी, उनके घर जिस तरह से रात गए उसको लेकर। अब देखिए, जिसको भ्रष्टाचारी कहते रहे, जिसके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए कौन सी गाली नहीं दी, वही भ्रष्टाचारी लोग आज इनका समर्थन कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचारी का समर्थन करेगा ही। लेकिन अब दिल्ली की जनता का कोई, आप जाके गलियों में सुनिए, आप सोशल मीडिया के कमेंट सुनिए, सब कह रहे हैं कि ठीक है, तो जो उनके साथ है वो भी जाए, उनके पाप में भागी हो। आज इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई। अरे भाई, माननीय उच्च न्यायालय में तो पहले ही वो चले गए। तो ये देश कानून से ही चलता है, न्यायालय से चलता है। और न्यायालय में आप जाइए, लेकिन न्यायालय में जाने से पहले आप प्रश्नों का जवाब दीजिए। जो आपको प्रश्न अभी तक नहीं दे पा रहे थे जवाब, उनका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल बीजेपी डरी हुई है, तो ही तो हाईकोर्ट में बीजेपी गई थी, तभी तो डबल बेंच के आगे खड़ी होकर बीजेपी खड़ी थी। इन लोगों को तो, इन लोगों ने सारी शर्म के पर्दे हटा दिए हैं। करप्ट और बेईमान लोग, झूठ बोलने के लिए एक्सपर्ट माने जाने वाले लोग आज बीजेपी को कटघरे में खड़ रहे हैं। जिन लोगों ने पैसे का लेन देन किया, करोड़ों रुपया ठगने का काम किया, वो आज बीजेपी को कह रहे हैं बीजेपी डरी हुई है। और यहां तक कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, प्रधानमंत्री माफ करना बनने जा रहे थे। अब देखिए, अगर कोई पार्टी ये कल्पना करती है कि 7 सीटों में से 4 सीटों पे यहाँ चुनाव लड़ रही है, 13 सीटों पे पंजाब में चुनाव लड़ रही है, अगर कोई कल्पना ऐसी करती है कि 17 सीटें लड़ने वाले लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, तो भाई मैं तो यही कह सकता हूं कि उनके कार्यकर्ताओं का एक विश्वास और उनकी कार्यकर्ताओं की निष्ठा जरूर देखने की जरूरत है कि एक करप्ट और बेईमान आदमी के लिए कितने जोरदार तरीके से वो जकारे और नारे लगा रहे हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, ये बात आज कल हाईकोर्ट के सामने सिद्ध हुई है। मानयोग डबल बेंच हाईकोर्ट के सामने जब ईडी ने कहा कि हम इसको अरेस्ट करेंगे, मानयोग हाईकोर्ट ने कहा डॉक्यूमेंट लेके आइए, हम सबूत देखना चाहते हैं। 2:30 बजे का टाइम फिक्स हुआ, ईडी सबूत लेके आई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को हाईकोर्ट ने अरेस्ट से राहत देने से इनकार कर दिया। तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि हाईकोर्ट ने भी इसके ऊपर मोहर लगाई है। बड़ा स्पष्ट हो गया, हाईकोर्ट भी ये जानते हुए कि इसको अरेस्ट किया जा रहा है, उस पर नहीं आना चाहती बीच में, क्योंकि वो जानते हैं पुख्ता सबूत हैं। लेकिन उसके बाद अगर आतिशी जी और भारद्वाज जी कहें कि हमारे तो मुख्यमंत्री जी देवता समान हैं, तो भाई मैं तो यही कह सकता हूं कि बड़े लॉयल वर्कर हैं। और मैं मानता हूं उनको यही कहना चाहिए, वरना इनको तो कोई काउंसलर ना बनाता जिनको अरविंद केजरीवाल जी ने मंत्री बना दिया। अब ये तो यही कहेंगे और क्या कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट है, इनको हटाओ यहां से।
उनकी लॉयल्टी का आपको सम्मान करना चाहिए और इनको सम्मान करना है। उनके पाप का घड़ा भर गया था या लगातार कई ईडी में 10 सम्मन देने के बाद? मुझे लगता है इतिहास में देश की किसी राज्य की सरकार ऐसी पहली बार ही होगी जिसके मंत्री एक के बाद एक जेल जा रहे हैं, अलग अलग फ्रॉड से, अलग अलग स्कैम से जेल में जा रहे हैं और छूट नहीं रहे। यानी देश और संविधान कानून किसी से भी, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कहीं से राहत नहीं मिली। ये एक इतिहास है और ऐसी ढीठ सरकार है दिल्ली के अंदर जो उसके बावजूद भी उन्हें किसी बात की शर्म नहीं आ रही। अभी भी छाती ठोककर मुख्यमंत्री बनाया हुआ है और खुद एक के बाद एक अरेस्ट होने के बाद आज मुख्यमंत्री भी पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो अरेस्ट हुए। ये घोटाले जो लगातार दिल्ली के नाम पर हो रहे थे, दिल्ली की जनता के नाम पर हो रहे थे, जिस तरह से इन्होंने अलग अलग तरीकों से पैसे बनाए, ये एक उदाहरण है कि किस तरह की सरकार नहीं बननी चाहिए। कहां से शुरू हुए और कहां अंत हो रहा है, आप देखिए इनका। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हिंद न्यूज़.live।